ओम श्री हनुमते नमः। लाल देहे लाली लसई अरु धरु लाल लंगोर, वज्र देहे दानव दलन, जय जय कपीशोर। जय श्री राम साथियों। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री बजरंग बली हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप सभी को चैनल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। साथ ही श्री हनुमान जी की असीम कृपा वृष्टि हम सभी पर हो। हमारा रोम रोम श्री हनुमान जी के भक्ति भाव में सराबोर हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी का जन्मोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला जन्मोत्सव तो चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री राम और हनुमान जी के धरा पर अवतरण होने का कैसा अद्भुत संयोग है कि चैत्र नवमी को दुष्टों के संहार हेतु श्री राम धरा पर अवतरित हुए और चैत्र पूर्णिमा को श्री राम जी के परम स्नेही अनन्य भक्त के रूप में श्री हनुमान जी का दूसरा जन्मोत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी की श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति भाव और संपूर्ण समर्पण भावना को देखकर माता सीता जी ने नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। कलियुग में संकटों से मुक्ति दिलाने वाले साक्षात हनुमान जी ही तो हैं, जो सबको संकटों से मुक्त कर सुख प्रदान करते हैं। उनकी पूजा अर्चना से अनिष्टकारी ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए कार्तिक चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्मोत्सव विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान जी ने अपने बाल रूप में सूर्य को आम्रफल समझकर उसे खाने की इच्छा से आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते सूर्य के निकट पहुंच उन्होंने सूर्य देव का ही भक्षण कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, चारों ओर अंधकार छा गया। तब सभी देवताओं की विनती पर बाल हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त किया। हनुमान जी वास्तव में अद्भुत गुणों के भंडार हैं। उनका प्रबंधन कौशल, संवाद कौशल विलक्षण था, यानी उनके प्रत्येक कार्य विलक्षणता से परिपूर्ण थे। श्री राम के कष्टों को हरने के लिए उन्होंने कुशल सेना का प्रबंधन किया और योजनाएं बनाई। फिर सीता माता जी के साथ अशोक वाटिका में कुशलतापूर्वक संवाद द्वारा सीता माता को विश्वास दिलाया कि वास्तव में वे श्री राम जी के ही दूत हैं, उनके ही सेवक हैं। उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हनुमान जी को माता सीता और श्री राम जी ने एक कल्प तक सशरीर धरती पर रहने का वरदान दिया था। श्री राम के वरदान के अनुसार ही कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी और वे चिरंजीवी होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलि युग में गंधमादन नामक पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है और आज यह क्षेत्र तिब्बत में है। शास्त्रों के आधार पर माना जाता है कि सर्वप्रथम श्री राम कथा को
हनुमान जी ने अपने नाखूनों से एक शिला पर लिखा था। यह शिला हनुमद रामायण नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में इसे हनुमन्नाटक कहते हैं। उन्होंने इसे लिखकर फिर समुद्र में फेंक दिया था। हनुमान जी का संबंध किसी भी मनुष्य समाज से नहीं है। उनका जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ। वानर से तात्पर्य वनवासी और आदिवासियों का देवता मानते हैं। त्रेता युग में हनुमान जी ने श्री राम जी की हर रूप में सहायता की थी। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण सहित अर्जुन और भीम की सहायता की। फिर उन्होंने कलिकाल में जन जन पहुँचाने हेतु अवधि में तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस की रचना कराई, जिसके पढ़ने मात्र से जन जन का कल्याण होता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, शक्तिशाली हैं। वे चाहते तो सीता माता को स्वयं ही लंका से वापस ला सकते थे, परंतु हनुमान जी माता सीता और श्री राम जी की आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर श्रद्धापूर्वक उन्हें मीठा पान, लड्डू, अक्षत का भोग लगाना चाहिए। गुलाब के फूलों की माला से उनका श्रृंगार करें। सिंदूर को चमेली के तेल या देसी घी में मिलाकर हनुमान जी को लगाएं। ऐसा करने से हनुमान जी की अपने भक्तों को असीम कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हनुमान। ओम हनुमते नमः।